यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेशियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेशियस जो है ईरान का राजवैद्य था। दूसरा यूनानी रोमन लेखक है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेस्टिकटस, आसिटोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे उनके विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इससे मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमिकस सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था। कौन से नरेश? सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत डाइमिकस था, जो कि बिंदुसार के राजदरबार में आया। इससे भी मौर्य युग से संबंधित जानकारी मिलती है। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। मिस्र के नरेश का राजदूत कौन था? डायनोसियस, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टालमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक है फाहियान संयुग्न हुएनसांग। फाहियान, यह चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। फाहियान किसके समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि एक गुप्त वंश का राजा था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। संयुग्न, यह 518 ईस्वी, कौन से सन में आया? संयुग्न 518 ईस्वी में आया। 3 वर्षों तक इसने यात्रा की और उससे बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया। हुएनसांग किसके काल में भारत आया? हर्षवर्धन के। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की, कितने वर्ष की? 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कौन से राज्य में आया? सबसे पहले हुएनसांग कपिसा राज्य में। भारत में 15 वर्ष तक रहा और 645 ईस्वी में चीन लौटा। कौन से सन में आया था? 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में चीन चला गया। वह बिहार में नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इससे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा, हुएनसांग के अनुसार सिंध का राजा जो शूद्र था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। इत्सिंग, यह भी एक चीनी यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखकों में अल-बरूनी, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद
अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद, या फिर इसे तहकीक-ए-हिंद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखकों में है तारानाथ मार्को पोलो। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने जो है कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश में आया, जिससे पांड्य देश की इतिहास का अध्ययन के लिए यह उपयोगी है।